की जहां तक बात है हेल्थ की, तो वेस्टीज इस चीज को लेकर पिछले 14 सालों से आप लोगों को एजुकेट करता आ रहा है, आप लोगों को बताता आ रहा है, समझाता आ रहा है कि आपकी जिंदगी में आपकी हेल्थ, आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपका अपना हेल्थ सिस्टम, आपकी अपनी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपनी हर एक मीटिंग के अंदर हम लोग यही आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका हर एक ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें आखिरी तक रहना है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें और आप इसके ऊपर समय समय पर काम करते रहें। तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके अंदर एक ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हार्ट, हृदय, राइट। हृदय क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है। एक बार मैं कभी किसी से बात कर रही थी तो किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिल को काफी छुई और मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज, कि उन्होंने बोला कि मैम आप हृदय क्या काम करता है हमारे शरीर के, हृदय क्या करता है हमारे लिए। तो मैंने उनको बोला कि हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम तो ये ब्लड जो है ये कहाँ कहाँ जाता है, मतलब अगर ब्लड बाई चांस पंप ना हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये ब्लड जो है कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में जाता है। मैंने कहा ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, मतलब ओवरऑल पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक हर जगह पर ब्लड जाता है, और अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, टाइमली नहीं पहुंचेगा और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने बोला कि बस मैम मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्ट के ऊपर जब डैमेज होता है, हार्ट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट में पेन हो रहा है, या फिर हार्ट की नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। तो वो सिर्फ उस एक ऑर्गन को देख रहे होते हैं, पर एक्चुअली में सच्चाई ये है कि जब आपकी बॉडी में हार्ट में प्रॉब्लम आती है, कोई भी डैमेज, कोई भी समस्या आती है, तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर आपको वो समस्या आने लगते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में खून का जो रक्त का संचार है वो प्रॉब्लम में आता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन से लेकर आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू के अंदर समस्या आने लगती है। तो बहुत एक बड़ी समस्या होती है जिसे हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी सेगमेंट है हार्ट, जिसको आज हम लोग सुनेंगे। देखिए हार्ट की बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है हार्ट रिलेटेड, जो डिजीज है वो भारत में सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है। फर्स्ट अगर की हम बात करें तो वो कौन सा है, डायबिटीज, राइट। शुगर जो है वो सबसे ज्यादा, भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है वो है हार्ट की समस्याएं। अब वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप बीपी की बात कर ले, आजकल हर किसी को बीपी है, किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है, हर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, राइट। और इतनी आम समस्या हो गई है कि आजकल हम लोगों ने इसके ऊपर सोचना भी बंद कर दिया है। बच्चे जो हैं उनको बीपी की समस्या बहुत छोटी सी उम्र के अंदर आने लगी है, और एक गोली, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक गोली तो खानी है, राइट, अगर बीपी है भी तो क्या हो गया, लेकिन ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे शरीर को खराब करती है। अब ये किसकी वजह से होती है, पोषण की कमी के कारण हो सकती है, और एक जो दूसरा बड़ा कारण है वो है हमारी इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी। अभी हम लोग भी, सब लोग घरों के अंदर है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जिस वीडियो में बताया गया था कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। आप लोग भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम अपने बेड पे से उठते हैं, राइट, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, गाड़ियों में बैठकर अपने ऑफिसेज पहुंच जाते हैं, 8 घंटे वहां पर बैठकर एक चेयर के ऊपर बैठकर काम करते हैं, उसके बाद उसी गाड़ी के अंदर बैठकर वापस घर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सोफा पर बैठकर टीवी देखते हैं और बेड पर फिर से सो जाते हैं, राइट। ये हमारी रोजमर्रा की फिजिकल एक्टिविटीज है, कोई काम नहीं है, पैरों का कोई भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। और अगर हम बाहर जाने की बात करें तो लोग बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां पर बैठकर या तो रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं,
या फिर सिनेमा घरों के अंदर बैठकर मूवीज देखते हैं। तो ईश्वर ने हमें जो पैर दिए हैं वो किसी काम के लिए दिए, किसी यूज के लिए दिए हैं, वो ऐसे ही दिखावे के लिए नहीं दिए। तो पैरों का बहुत ज्यादा यूज है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे जैसे हमारी बढ़ती जा रही है, हम फिजिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं और खाना पीना हमारा क्या है, ज्यादा है या ऑलमोस्ट उतना ही है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो हम खाना एक टाइम कर देते हैं, नहीं, हम प्रॉपर पूरा खाना खाते हैं। और अभी इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक शायद हम लोग ऐसी ऐसी चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी के घर में खीर बन रही है, हलवा बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बन रही है क्योंकि ऑब्वियसली खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। लेकिन वो ध्यान दीजिए कि आप, ऐसा तो नहीं है कि वो बना रहे खा रहे हैं और फिर जाकर बैठ जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 40 सालों के अंदर, हृदय की जो बीमारियां हैं वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 3 फोल्ड ज्यादा बढ़ चुकी हैं, राइट। और इनमें से अच्छी बात यह है कि 80% जो बीमारियां हैं, 80% जो बीमारियां हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, उन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें